नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला कुरुक्षेत्र के सुशांत सिटी में और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश सचिव डॉक्टर राजबाला जी। आइए जानते हैं कि पार्टी की नीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले कृति भूमि अखबार के लिए मैं यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि सबका साथ सबके विकास के ऊपर कि महिलाओं का सुरक्षित रहना अनिवार्य होता है और महिलाएं तभी पढ़ पाती हैं जब वो सुरक्षित होती हैं। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में हर रोज अत्याचार होते हैं महिलाओं के ऊपर और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। इससे डरकर हमारी जो महिलाएं आगे बढ़ रही थी, शिक्षित होते हुए आगे बढ़ रही थी, उनके अंदर थोड़ा डर पैदा हो गया है और वो आगे बढ़ने में थोड़ा अपने आप को अक्षम महसूस करती हैं। आगे जो समाज का विकास की बात है, समाज वही विकसित होता है जहाँ पर महिलाएं विकसित होती हैं, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित होती हैं और महिलाएं तभी सुरक्षित रह पाएंगी जब उनको सरकार जो है गारंटी देती है कि इस प्रकार का जो हमारा प्रशासन है वो ध्यान दे उस बारे में कि वो महिलाएं जब निकल रही हैं घर से बाहर तो वो सुरक्षित रहें। मैम, आप बहुजन समाज पार्टी में कब से हो? मैं बहुजन समाज पार्टी में अब डायरेक्ट रूप से तो रिटायरमेंट के बाद ही जुड़ी हूँ। 30 अप्रैल को रिटायरमेंट के बाद मैं अपने प्रदेश सचिव का पद संभाला है। लेकिन बहुजन समाज से जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे साहब काशीराम जी, बहन मायावती जी, उनके विचारों से मैं काफ़ी दिनों से प्रभावित हूँ। 89 से प्रभावित रही हूँ कि वह बहुजन समाज के विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा के उन्होंने काम किया है। और बाबा साहब ने तो महिलाओं को एक तरह से नया जीवन प्रदान किया था। उससे पहले तो हम महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार था, ना हमें किसी भी चीज़ का अधिकार था। बाबा साहब ने संविधान लिख के हमारे को जो ये पढ़ाने लिखने का और समानता का अधिकार दिया है, उनकी वजह से ही हम पढ़ लिख के स्कूल, कॉलेज और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और उसी के माध्यम से आज हमारे देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक महिला जो है बनी हुई हैं। तो बाबा साहब के जो विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। इसमें बहुजन समाज अपने विचार प्रकट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अगर हम रोजगार की बात करें, आज हर शिक्षित युवा जो है त्राही कर रहा है, ना तो उसको रोजगार मिल रहा है, ना ही उसको कोई अपना स्वयं रोजगार के लिए कोई लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रोजगार तो जो पहले रोजगार मिले हुए थे, चाहे वो प्राइवेट थे और चाहे वो सरकारी थे। सरकारी का पहले, क्योंकि सरकार के हाथ में जो चीज़ है उसी के बारे में बात करनी चाहिए कि जो हमारे साथी 10 साल से नौकरी लगे हुए थे, पक्के लगे हुए थे, जैसे कि ड्राइंग टीचर थे या पीटीआई थे, जब उनको हटा दिया गया तो सरकार कहाँ रोजगार देगी। दूसरा, जब एक महामारी आ गई और एकदम से सरकार ने मतलब लॉकडाउन लगा दिया, जो प्राइवेट कंपनियां थी वो भी बंद होगी, उनका रोजगार भी छीन गया। तो सरकार ने सोचना चाहिए कि मान लो कोई भी बीमारी है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि एकदम से व्यक्ति मर रहे हैं, उनको टाइम तो देना चाहिए था। कि उस दौरान जो अव्यवस्था हमने देखी कि जो लोग हमारे यूपी से, बिहार से, कहीं से बाहर से आए हुए थे, वो लोग सड़कों पे पैदल चलते हुए 1,500 किलोमीटर पैदल चले हैं और अपने घर तक पहुंचन भी नहीं पाए। आधे तो रास्ते में ही वो बेचारे भूख प्यास से मर गए। 80% बहुजन समाज है तो कोई भी व्यापार आराम से हमारा सक्सेस होगा। और अब तो जो है हमारा जो डिक्की एक बना हुआ है संघ, वो जो है इस पे कार्य कर रहा है कि जितने भी बड़े बड़े प्लान हैं उनमें हमारा जो 20% का हिस्सा है तो हमें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सरकारी ठेके हैं, बिल्कुल 20% इसको 85% अगर बहुजन समाज है और 15% ये और 15% में पूरे भारत में ये कब्जा जमाए हुए हैं। तो हमारा भी अधिकार बनता है, बहुजन समाज का अधिकार बनता है कि उनको भी मिले, जगह मिले, स्थान मिले, बिजनेस में स्थान मिले, एजुकेशन में मिले, जितने भी मठ है उनमें भी स्थान मिले।
ठीक है ना? हाँ जी। तो फिर भी मतलब इतना 85% बहुजन समाज होते भी अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मेन मुख्य कारण क्या है? देखो, अभी तक तो इन्होंने अपना सत्ता का मजा चखा नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने, बहुजन समाज ने सत्ता का मजा ले लिया, और वो जरूर बनाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन सरकार बन रही है, बहन बनेगी वहाँ पे। और पंजाब में भी अब जब समझौता है, तो अब आपने देखा होगा कि बहुजन समाज का जब दबाव बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, तो वहाँ पे हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना सीएम बदल दिया, और हमारे समाज का सीएम बहुजन समाज का सीएम बना दिया। तो जब बहुजन समाज अपना दिखाएगा अपना जलवा, तो हर पार्टी ये चाहेगी भाई इनको हम बनाए। लेकिन अभी तक क्या है कि हमारा बहुजन समाज बहुत भोला है, और वो चाहता तक भी ये जो हमारे हैं बड़े, अपने बड़े भाई मानते हैं इनको, अपने जनरल कैटेगरी वालों को, भाई ये हमारा भला कर देंगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं बनी। तो अब बहुजन समाज पार्टी है, साहब काशीराम जी ने ये बना दी कि भाई आपकी अपनी पार्टी है, अपने टिकट भी लो और अपना सरकार भी बनाओ। पहले दूसरों के पास जाना पड़ता था हमें। तो अब जो है बिल्कुल जब सत्ता में जरूर आएंगे, ये अब समझ चुके हैं कि अगर आप सत्ता में नहीं आओगे या आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तो आपका कोई भी अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हम बात शिक्षा की करें तो बहुजन समाज बहुत पीछे है शिक्षा से, तो कैसे वो शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ेगा? और जैसे गरीब तबका भी है बहुजन समाज में, तो इस बारे में, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है एक होनी चाहिए? इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो अभी तक शिक्षा प्रणाली रही है, हमारा जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो बेस होता है, नींव होती है बच्चे की। लेकिन सरकार की जो नीति रही है कि हमारी जो रिजर्वेशन है, जो 20% है, वो पूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो जो पढ़ाने वाले बंदे हैं तो वो सारे जनरल कैटेगरी से होते हैं, तो उनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है कि जो वर्तमान सरकार है वो विकास कर रही है सबका। बहुजन समाज पार्टी की होने के नाते मैं ये कहूँ कि बहन मायावती का जब 4 बार वो मुख्यमंत्री बने, जो यूपी सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था, व्यक्ति शाम के बाद नहीं निकल सकते थे, वहाँ भी लोग आराम से जा सकते थे। हमें भी जाने का मौका मिला कई बार अपने काम से, क्योंकि मैंने भी पीएचडी वहीं से की है, तो जाने का मौका मिला उनके शासनकाल में। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस शासन में जो है सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, और सभी लोग मानते हैं कि बहन मायावती का शासनकाल सबसे बढ़िया रहा है, शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया रही है। अगर बात हम करें बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताइए, कितना बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है? बहुजन समाज अंदरूनी तौर पे तो मैं कहूँगी आज के टाइम में 60% बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और जो 40% समाज है, मान लो जो अपने रोजगार पे हैं, ये कई हैं, तो उनका मानना ये है कि भाई हम देखो जहाँ कार्य कर रहे हैं तो हमने तो डायरेक्ट वे में तो उनके साथ ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनडायरेक्ट वे में समाज के साथ भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुजन समाज आज अंदर तौर पे बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और आगे आने वाले 2024 में मुझे पूरी आशा है कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे हरियाणा में। अगर हम बात करें सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा लगाया है, तो इस नारे के तहत अभी हमारे भारत में कितना विकास हुआ है? इस नारे के तहत तो मैं जो देख पा रही हूँ वो सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हुआ है, गरीब आदमी का कोई विकास नहीं हुआ है। एक आम वस्तु से लेकर जो घर में प्रत्येक व्यक्ति यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी गैस, दूसरे तेल, पेट्रोल, ये हर व्यक्ति जो है यूज करता है प्रतिदिन, उन पे सरकार ने इतना टैक्स लगा के इतनी ये महंगी कर दी है कि जो शासन में आने से पहले जो सिलेंडर 450 रुपये का मिल रहा था, आज वो 900 रुपये का मिल रहा है।
और पेट्रोल जो 60 रुपए का था आज वो 100 रुपए पार कर रहा है। हर व्यक्ति ऑफिस में जाता है, उसको साधन में चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत है। दूसरा जो शिक्षा है, शिक्षा की जो फीस है वो बढ़ गई है। और मैं एक ये कहना चाहूंगी, एक सरकारी कर्मचारी रहते हुए, स्कूल में रहते हुए, कि जो विद्यार्थी थे, शेड्यूल कास्ट के जो विद्यार्थी थे जिनको वजीफा मिलता था, 4 साल से उनको कोई भी वजीफा नहीं मिला है। न जाने वो सरकार किस फंड में उसको यूज कर रही है। जिन बच्चों को वो कॉपी किताब के लिए पैसा मिलता था वो उनके खातों में नहीं जा रहा है। तो कहाँ विकास हो रहा है? सबका विकास कहाँ हो रहा है? वो जो गरीब व्यक्ति है उसको तो दोबारा मजदूर बनाया जा रहा है कि वो पढ़ नहीं पाए। कुछ तो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते थे, कुछ लॉकडाउन के कारण, ये जो कोरोना आया है इसके कारण ही वो स्कूल में नहीं आ पाए। तो वो बिल्कुल ही 2 साल से उनकी एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सरकार कहाँ विकास कर रही है? सरकार तो दूसरे मंदिरों पर लग रही है। अब इतना कोरोना का ये चलते हुए उन्होंने हॉस्पिटलों का विकास करना चाहिए था, लेकिन मंदिरों के ऊपर ध्यान ज्यादा दे रही है। हॉस्पिटल और स्कूल सबसे जरूरी है, शिक्षा सबसे पहले है, स्वास्थ्य सबसे पहले है, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है। उस पर कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? हर रोज ये क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा और सुना, बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश सचिव डॉक्टर राजबाला ने पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे।